बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में दूसरा अध्याय विष्णु स्तोत्र पुत्रदायक। अर्थ संख्याएं शास्त्र के ज्ञाता जिसे प्रकृति कहे जाने वाले कारण तत्व को कहते हैं, उससे मैं तत्व उत्पन्न जिसका उपदान करना प्रकृति है, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले जनार्दन कारण स्वरूप जो प्रधान प्रकृति है, वही इस जगत की योनि है, जो तीन भेद वाली है, सत राज तम। इसी त्रिगुणमयी प्रकृति से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसका कारण भूत जो प्रकृति है, वह आपका ही स्वरूप है। हे विष्णु, उनके रूप में आप ही परिणाम को प्राप्त होकर उनके अधिकता बने रहते हैं। उसे घोर वह तत्व से समष्टि भूत अहंकार उत्पन्न हुआ है। जगन्नाथ आदि काल में प्रकट होने वाला वह अहंकार तत्व भी आप ही हैं। अहंकार तन मात्र से ही प्रभु महान कारण उत्पन्न हुए, जिनसे 5 महाभूत प्रकट हुए, वह भी आप ही का स्वरूप है। वह पृथ्वी, आयु, आकाश, जल और अग्नि कहे जाते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां चक्षु नासिका त्वचा रसना वह कान और छठी ज्ञान केंद्रियां मन, जो इन विषयों की ओर प्रेरित करता है। और पांचों कर्म इंद्रियां आप ही द्वारा व्यापत में आती, वह संमित होती हैं। आप ही उनके मार्ग की स्थापना करते हैं। राजोगुण से युक्त होकर सृष्टि, सत्य गुण से युक्त होकर पालन और तमोगुण से आकृष्ट होकर जगत का संहार भी आप ही करते हैं। इस प्रकार आप तीनों गुणों से युक्त अपनी त्रिविध शक्तियां को साथ रखते हैं। साथ रखते हुए सृष्टि, रक्षा व संहार कार्य में सदैव ही संलग्न रहते हैं। तथापि आप इन तीनों गुणों से परे हैं। हे जगत गुरु माधव, आप ही अंत कारण में शीतल होकर इंद्रियों को उपभोग के लिए उनके विषयों में लगाते हैं। अंत आप ही समस्त भूतों में सर्व भोग संपन्न हैं। सृष्टि काल में आप ब्रह्मा रक्षा व पालन के समय विष्णु तथा सृष्टि काल में आप ब्रह्मा रक्षा व पालन के समय विष्णु तथा विध्वंस के समय रुद्र नाम वाले होते हैं। इस प्रकार आप 3 धामों वाले हैं। हे हरि, पांचों महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 आपकी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। आप सहस्त्रों मस्तकों वाले विराट पुरुष हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, भुजाएं तथा पैर हैं। आपकी सभी वस्तुएं अंग सहस्त्रों में ही आप सहस्त्रों रूप हैं। आप ही स्वर्ग
स्वर्गधीश इंद्र हैं। 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली इस पृथ्वी को व्याप्त करके आप सूक्ष्म व विभू होकर इस ब्रह्मंडल से 10 उंगल ऊपर उठे हुए हैं। जो है, जो हुआ है और जो होने वाला है, वह सब आप हैं। आप से ही जनार्दन विराट और सौराट सम्राट की उत्पत्ति हुई है। हे पुराणों के आत्मा, हे जगत के नाथ, आपके मुख से याजन आदि 6 कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला लोक रक्षक ब्राह्मण प्रकट हुआ है। आपकी भुजाओं और पक्ष से रक्षा कर्म में रत रहने वाले छत्री, जांघों और उदर से वैश्यों तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति कही गई है। इस प्रकार हे विष्णु, घरों वर्ण आप ही से प्रकट हुए हैं। आपके मन से सुखकारी शीत रसीम वह कांतिमान चंद्र तथा नेत्रों से समस्त प्राणियों के नेत्र स्वरूप सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जो सारे जग को प्रकाशित करते हैं। आपके मुख से ही इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति तथा प्राण से वासुदेव का प्रगटय हुआ है। मुख से ही इंद्र और प्रगटय हुआ है। हे देव, हे जनार्दन, आपकी नाभि से अंतरिक्ष तथा मस्तक से महाघोर भूलोक का आविर्भाव हुआ है। हे जगदीश, आपके पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। अंत समस्त जगत के शिष्टा आप सर्वत्र व्याप्त होते हुए शीतल हैं। हे केशव, आप विभू एवं व्यापक हैं, इसीलिए विश्व धातु के व्यापित रूप अर्थ का दर्शन होने से आपको विष्णु कहा जाता है। तीनों कालों के स्वामी जल को नर कहते हैं। नर में आदिकाल से ही आप आयान आश्रय लेना करते हैं, अंत नारायण कहलाते हैं। आप प्राणियों के पाप तप का हरण करते हैं। हे देव, अंत हरि कहे जाते हैं। आप सदैव सब का सम कल्याण करने वाले होने से शंकर भी कहे जाते हैं। यानी मैं शंकर भी वास्तव में आप ही हूँ। बृहत तथा वर्धनशील होने से ब्रह्मा कहे जाते हैं। यानी ब्राह्मण भी आप ही हैं। इंद्रियों को मधु कहते हैं। मधु एक दैत्य का भी नाम था। उनका दमन करने वाले होने से मधुसूदन कहे जाते हैं। हे केशव, हे विष्णु, इंद्रियों को हरीश भी कहा जाता है। उनके स्वामी तथा प्रेरक होने से आपका एक नाम हरिकेश भी है। के नाम ब्रह्मा का है और मैं शिव समस्त देह धारियों का ईश हूँ। हम दोनों आप ही से उत्पन्न हुए हैं। अंत आपको केशव भी
कहा जाता है। हे हरि, हे अंत आपको केशव भी कहा जाता है। हे हरे, माँ विद्या को कहते हैं। आप उनके धव स्वामी हैं। अंत आपको माधव भी कहते हैं। आपकी ही की शरणगत तथा कृपा पात्री होकर पृथ्वी माधवी कही गई थी। माधवी कही गई थी। हे देव, गो वाणी को कहते हैं गो, इंद्रियों को भी कहते हैं गो, गाय को भी कहते हैं। आप इनको जानने वाले होने से गोविंद तथा उनका पालन करने वाले होने से गोपाल भी कहे जाते हैं। तीनों वेदों, तीनों लोकों को तथा तीनों ऐषणाओं व तीनों गुणों के साथ तीनों शक्तियों के लिए त्रि कहा जाता है। आप इनको क्रांत व्यापत करके शीतल हैं। अंत आप त्रिविक्रम भी कहे जाते हैं। तीन पदों से तीनों लोकों को क्रांत कर देने से वामन अवतार को त्रिविक्रम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त तीनों कालों में भी हरियाण पते हैं। अंत त्रिविक्रम नाम ठीक ही है। सूक्ष्म लागू होने से वामन, मनन करता है होने से मुनि तथा यमों का पालन करने वाले होने से आप अति भी कहे जाते हैं। तपस्वी नाम तप के कारण तथा समस्त भूतों में निवास करने के कारण भूतावास नाम भी आप ही का है। संपूर्ण भूतों के इस होने से ईश्वर यह भूतेश भी आप कहे जाते हैं। हरे, आपका वेदों में प्रणव, छंदों में ज्ञात्री, अक्षरों में ओंकार तथा वर्णों में रहने वाले सपोट अर्थात शक्ति आप ही हैं। वासुओं में आप पावक तथा रुद्रों में आप शंकर हैं। वृक्ष में अश्रव था, गुरुओं में ब्रह्मा, पर्वतों में मेरु, देव ऋषियों में नारद, दानों में प्रहलाद, सर्पों में वासुकी, यक्षों गृहों में कुबेर भी आप ही हैं। आप जल जंतुओं के राजा वारुण तथा नदियों में त्रिपथ गमनी गंगा हैं। समस्त भूतों के आदि मध्य तथा अंत आप हैं। आपसे ही विश्व का भाव हुआ है। आप ही में संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। जनार्दन, मैं ही आप हूँ और आप ही मैं हूँ। हे जगदीश्वर, शब्द और अर्थ से भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे गोविंद, लोक में जिन नामों से आपको पुकारा जाता है उन्हीं नामों से मुझे भी पुकारा जाता है। हे गोपते, आपकी उपासना ही मेरी भी उपासना है। आपका दोषी मेरा ही दोषी है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आपका ही विस्तार में हूँ, अंत में भी भूतेश्वर कहा जाता हूँ। ऐसा कुछ इस सृष्टि में नहीं जो आपके बिना या आप से रहित हो। भूत, वर्तमान, भविष्य सब आप हैं। आप से रहित कुछ नहीं है। देवता आप ही
के गुणों का बखान करते हैं। आप ही तीनों वेद हैं। भूत भवन अधिक क्या कहूँ, आप ही सब कुछ हैं। आपको सब प्रकार से नमस्कार है। हे सर्वोत्तम, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हरि, आपको सदा नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, आपको प्रणाम है। हे ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पहले श्री कृष्ण ने शिव जी का जाप किया और पाठ किया, प्रार्थना किया। फिर इसके बाद विष्णु भगवान के शिव जी ने किया। शिव जी दोनों, मतलब शिव हरि एक ही हैं। शिव और हरि एक ही हैं, लेकिन विष्णु और शिव कहते हैं सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम, जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। भगवान एक ही हैं, लेकिन कहते हैं अगर आप शिव का पूजन कर रहे हो और निरादर कर रहे हो विष्णु भगवान का, तो वो शिव जी नहीं लेंगे। और विष्णु का पूजन कर रहे हो और शिव का निरादर कर रहे हो, तो आपका विष्णु भगवान पूजन नहीं लेंगे। शिव हरि माला फेरा करो, शिव हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हरिवंश पुराण की जय हो।